सांपों से भी मैंने कटवाया नहीं मरा, बुलवा लेकर के आओ, मैं ही इसको अपने हाथों से मारूंगा तभी ये मरेगा, ऐसे नहीं मर सकता। बुलवाया। जैसे प्रहलाद जी आए सेवक लेकर के, सामने खड़ा है प्रहलाद। तब तक महाराज हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिनका नाम है होलिका, इनका नाम है ढूंढा। ये कथा भागवत में नहीं है। अगर हम ये कथा ना कहें तो फिर अभी आप लोग कहोगे पंडित जी होलिका से नहीं जलवाया। ये भागवत की कथा नहीं, अन्य पुराणों की कथाएं हैं। इनकी बहन है ढूंढा आई और देखा अपने भैया के चेहरे पर उदासी का कारण पूछ दिया। क्या उदासी का कारण भैया, क्या बताएं बहन? ये हमारे घर में एक बबूल का कांटे का पेड़ उगाया है, ये मेरे नारायण मेरे बैरी का नाम लेता है, मैं इसको जितना मना करता हूँ उतना ही ये मेरे बैरी का नाम लेता है। ढूंढा ने समझाया भैया चिंता ना करो, इन्हें अभी 2 मिनट में खत्म कर देंगे। कैसे? मैंने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान की सूर्य की उपासना की है तो भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, और जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने मुझे एक शीतल चीर प्रदान किया है और कहा इसको अग्नि में अगर तुम अपने शरीर में लपेट करके बैठ जाओगी तो तुम जिसको जलाना चाहो वो जल जाएगा और तुम बच जाओगे। शीतल चीर दिखाया। क्या करें? लकड़ियों का ढेर लगवाओ। जैसे ही ढूंढा ने कहा लकड़ियों का ढेर लगवाओ तो हिरण्यकश्यप ने सेवकों को आदेश दिया, महाराज देसी विलायती बमूर की लकड़ियां खूब बढ़िया चकाचक ढेर लगाया गया। और जैसे ही ढेर लगाया गया कंडे आए। बहन से कहा, बहन ने पकड़ा अपने भतीजे का हाथ, प्रहलाद का कहा चलो तुम हमारे भैया को इतना कष्ट दे रहे हो, मेरा भाई तुम्हें नारायण का नाम लेने से मना करता हो तो नहीं तुम नारायण का नाम लेते हो, आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उठाया अपना शीतल चीर और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और लकड़ियों के ढेर पर जाकर के महाराज होलिका बुआ यही ढूंढा हुआ बैठ गए। शीतल चीर लिया और ओढ़ लिया। और जब इन्हें सूर्य भगवान ने प्रदान किया था, एक वरदान दिया था, कहा ये तुम शीतल चीर दे तो रहे लेकिन ये कभी शीतल चीर भगवान के भक्त पर प्रयोग मत कर लेना। अगर तुमने प्रयोग किया भगवान के भक्त पर तो भगवान का भक्त बच जाएगा, तुम जल जाओगे। लेकिन ये भूल गई और जैसे ये भूली जाकर के इन्होंने शीतल चीर ओढ़ा, अपनी गोद में महाराज भगवान के भक्त प्रहलाद को बिठाला और अपने भैया हिरण्यकश्यप से कह दिया भैया आग लगाओ। सेवकों से कह दिया हिरण्यकश्यप ने आग लगाओ। और जैसे हिरण्यकश्यप ने सेवकों से कहा आग लगाओ, आग लगी। थोड़ी थोड़ी हवा चली। देसी बमूर और विलायती बमूर, इसमें खूब बढ़िया लकड़ी चलती। पहले थोड़ा सा धुआं हुआ और थोड़ा धुआं होने के बाद में महाराज खूब बढ़िया जैसे ही लकड़ी सिकी हवा चली। और जैसे ही हवा चली अग्नि पकड़ी। और जैसे ही महाराज अग्नि पकड़ी है होलिका बुआ प्रहलाद को लेकर के बैठी हुई है। हवा चली, शीतल चीर उड़ा और उड़ करके महाराज भगवान के भक्त प्रहलाद पर लिपट गया। और जैसे ही प्रहलाद पर लिपटा वही 49 पवन जो दिति मैया के द्वारा पैदा हुए देवताओं की श्रृंखला में आए, वही 49 पवन चले। धो धो करके महाराज लकड़ियों का ढेर जलने लगा। और जैसे ही ढेर जलने लगा ये ढूंढा बुआ बोली अग्नि को रोको। सेवकों ने समझा कि अग्नि को बढ़ाओ तो महाराज मिट्टी का तेल पेट्रोल डीजल जितने भी थे सब और अग्नि को प्रचंड किया। और जैसे ही प्रचंड किया प्रहलाद जी बैठे हैं अपनी बुआ की गोद में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान का भजन चल रहा। और जैसे ही भजन चल रहा लकड़ी जल कोयला भई और कोयला भई नराख और या बैरन ऐसी जली कोयला मिली नराख। सेवकों ने कहा महाराज गए प्रहलाद जी, अब तो आधा राज्य मिलेगा।
कुछ सेवक बोले पहले ये राख हटा के देख तो लो, नहीं तो पता चले ढूंढा का हुंडा फूट गया हो। जैसे ही राख को हटाया गया और जैसे ही राख को हटाया, प्रहलाद जी बैठे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जैसे ही देखा प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे हिरण्यकश्यप की ओर। हिरण्यकश्यप ने देखा मेरी बहन ढूंढा, इनका हुंडा फूट गया, लकड़ी सब जल गई, लेकिन ये प्रहलाद नहीं मर रहा। क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया, महाराज कुर्सी से अपनी से खड़ा हुआ, दौड़ करके झपट करके प्रहलाद के हाथों को पकड़ लिया, बोला गरज करके कहा है दुष्ट तेरा राम, देखे आज आकर के तुझे कैसे वो बचाता है। कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझ में राम और तुझ में राम और सब में राम समाया है। मेरा राम है कहाँ नहीं, हरि व्यापक और सर्वत्र समाना और प्रेम प्रगट होई में जाना। मेरा राम सब जगह है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया, सेवकों से कह दिया एक खंभे को गर्म करो। लोहे के खंभे को गर्म किया गया और जैसे ही महाराज लोहे के खंभे को गर्म किया, भगवान के भक्त पर पूछ दिया हिरण्यकश्यप ने, क्या इसका स्मार्त स्तंभ है, क्या इस खंभे में तेरा राम है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु बेइज्जती होने वाली है, दर्शन दो। भगवान ने एक चींटी का स्वरूप बनाया और जैसे ही चींटी का स्वरूप बनाया, प्रहलाद जी को दर्शन हुए। प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी मेरा राम इसमें इस खंभे में है, कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद बोले, पिताजी मेरे राम को देखना है तो पहले चश्मा लगाना पड़ेगा। कौन सा चश्मा? जिसकी आंख पर लगा रकार मकार और दर्शन देते हैं उसे नटवर नंद कुमार। मेरे राम को देखना है तो तुम्हें अपने नेत्रों पर राम नाम रूपी चश्मा लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्रोध आ गया और जैसे ही महाराज क्रोध आया है, हिरण्यकश्यप को एक मुष्टिका का प्रहार किया। मुष्टिका का प्रहार किया, खंभ फट गया। गगन कर गणानो खंभ फाटो चरचराए और सोनर नाहर को रूप अति भयावनो है। फर फरावे मूछ व्योम में व्याम मानो है, भवर भर भरानो लोग डर डराने धाये और थर थर थराने अंग चित्त चहत खानो है। कहत रघुनाथ कवि गरजे नृसिंह जब प्रलय को पयोधि मानो तड़प तड़प पड़ानो है। खम्भ फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके महाराज खींचते हुए गए और जाकर के महल की दहली पर स्वयं बैठ गए, जंघाओं पर लिटा लिया। कहा, हिरण्यकश्यप वरदान बेटा याद करो, ऊपर हो या नीचे हो, ना ऊपर है ना नीचे है। अच्छा, दिन है या रात्रि, न दिन है न रात्रि है। सूर्य अस्त होने वाला, दोनों बेलाएं मिल रही। संध्या का समय, चारों दिशाओं में तो नहीं मर